जय गुरु जी। दिल की बात हमारे लाडेसर गुरु जी के साथ। संगत जी, ये सत्संग मेरी स्कूल की मेरी बेस्ट फ्रेंड ज्योति मेहरा आंटी का है। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करे उतना कम है। मैं तो ये कहूँगी कि हमारा जो हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं हमारे पास, सब गुरु जी के देन है। सब कुछ, जितनी सांसें चल रही है, सब गुरु जी की ही देन है। लोग कहते हैं कि हम पे बुरा वक्त आया था, पर बुरा वक्त क्या होता है हमने देखा है। और मैं तो ये कहूँगी कि मतलब मेरे खुद के रिश्तेदार सब लोग, सब मतलब दया करते थे एक तरीके से कि इतना बुरा वक्त है, इनका कैसे मदद करें। हर कोई अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देख रहा है ऑलरेडी, तो वो हमारी मदद करना चाह के भी नहीं कर पा रहे थे। बस गुरु जी ने ऐसा हाथ थामा कि अब तो क्या ही बताएं, सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा ही होता चला गया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी सारे सत्संग है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो चलो एक छोटी सी शुरुआत वहां से करते हैं। 2015 में हमारा काम थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ। हमारा कार रेंटल का बिजनेस था। डाउन होते 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 2017 तक काफी काफी लॉस हो गया था, बहुत ज्यादा लॉस। और मेरे हस्बैंड भी बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। मेरी एक ही डॉटर थी उस टाइम, एक ही बेटी थी। तो अब ऐसे हालात हो गए उस 2017 में, मेरे हस्बैंड का मतलब 2 बार तो वो इतने सीवियर बीमार हो गए कि उनको हॉस्पिटलाइज रखना पड़ा काफ़ी टाइम तक। सारी पॉलिसीज भी, सारी सब कुछ यूटिलाइज हो गया उसी में। और एक बार तो इतना ज़्यादा सीवियर उनका एक्सीडेंट हो गया 2017 में ही, नवंबर में, कि वो वेंटिलेटर पे थे। और 2-3 दिन तक वो वेंटिलेटर पे ही रहे। डॉक्टर ने भी मतलब मना कर दिया था कि अब भगवान से ही अरदास कीजिए। बस भगवान से अरदास करते रहे और उन्होंने उनको बस लौटा दिया, क्योंकि उसके इसके अलावा तो और कुछ था ही नहीं हमारे पास, सिर्फ जान ही बची थी। बस भगवान ने ब्लेस किया और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे ठीक हो गए। फिर मैंने भी, मेरी अच्छी खासी जॉब थी, मैं एज ए मैनेजर काम करती थी। तो फिर मेरे ऐसे हालात बन गए घर में कि मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे बेटी को भी देखना था और हस्बैंड भी बीमार थे। तो बिजनेस भी संभालना था जो इनका, हाँ जो बचा कुछ था वो। बस फिर जॉब छोड़ दी, जो थोड़े बहुत पैसे मिले वहाँ से, और उसी से कुछ टाइम निकल गया। फिर 2017 के बाद 2018 में मैंने सोचा कि वे गुरुजी सब इतना करते हैं तो क्यों ना, जाते तो हम 2015 से ही थे मंदिर, बस जाते थे बस, गए माथा टेका प्रसाद खाया और आगे। बस मतलब एक जैसे जुड़ाव होता है वो चीज़ नहीं थी, बस जाते थे, जैसे मंदिर में चले जाते, कहीं भी चले जाते हैं, वो चीज़ थी। बस फिर 2017 में 18 में 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे हमने गद्दी रखी। तो मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही अपने आप से जाके एक न्यू चेयर और ये सब कुछ चोला वगैरह ले आए और हमने अपने हिसाब से अपने घर में ऐसे रख दिया मंदिर में ही। और सोचा कि भाई गुरु जी विराजमान है, मन में ही ऐसे उनका आवाहन किया। और बस फिर, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, मैं बस उनको लिक्विड ही रखती थी। जैसे कि शेक्स, गर्मियों के टाइम था तो मैंगो शेक हो गया, मिल्क शेक हो गया, शिकंजी या कुछ भी ऐसे रोज़ा वगैरह या चाय, बस लिक्विड ही रखती थी। कुछ भी ऐसा वो जैसे भोग लगाते हैं खाना वगैरह, कुछ नहीं रखा मैंने कभी। पता नहीं क्यों, या गुरुजी का आदेश था ऐसा। फिर एक दिन फेसबुक पे नीतू दिखी मुझे, तो मैंने, नीतू मेरी अच्छी फ्रेंड थी स्कूल में, बहुत हम लोग बहुत मस्ती करते थे। तो फेसबुक में मैंने देखा था गुरुजी के लिए काफ़ी नीतू मतलब कनेक्टेड थी उस टाइम से ही। तो मैंने फिर नीतू को अप्रोच किया। तो नीतू ने भी मुझे फिर बताया, मैं कहा मैंने ऐसी गद्दी रखनी गुरुजी की, तो उसने फट से मुझे फ़ोन भी कर लिया गुरुजी का नाम देख के। अरे मैंने नीतू को बोला कि ऐसे ऐसे गद्दी रखी है, तो इसने मुझे बोला कि तूने ऐसे ही रख ली, तूने सत्संग नहीं किया। सत्संग तो करते हैं तो तभी वो मतलब इनवाइट करते हैं गुरुजी को। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था ऐसा कुछ। तो फिर मेरा बर्थडे था 27 जुलाई को, गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, तब मैंने गद्दी रखी थी। उसके ठीक 21 दिन बाद हमने सत्संग किया 27 जुलाई को। नीतू भी मेरे घर आई थी, इसी ने ही सत्संग किया, इन्होंने ही सब कुछ, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने इसी से सीखा था जो भी कुछ पता गया था गुरुजी के बारे में शुरू में। तो मैं तो यही कहूँगी कि नीतू ने ही मुझे कनेक्ट किया है। बस फिर उस दिन भी इसने बताया, फिर उसने बोला कि तुम भोग नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते? मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ लिक्विड ही रखती आ रही हूँ, मुझे ऐसे मतलब नहीं पता था। तो इसने मुझे बोला कि देखो तुम पे पता नहीं ऐसा कौन सा संकट था जो गुरुजी ने खुद उपवास करके, खुद व्रत करके तुम्हारा ये ऐसे इतने मुश्किल कष्ट काटे उन्होंने। और पूरे 21 दिन हुए, देखिए गंगा जी, 7 से लेके 27 तक पूरे 21 दिन का व्रत किया गुरुजी ने हमारे घर पे।
और फिर मैंने भी, हम सब ने भी हाथ जोड़े और थैंक्स किया कि गुरुजी ने हमारे इतने कष्ट काटे। वो देखिए उसके बाद से धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया और जो इज़्ज़त-मान जो सब चला गया था कह सकते हैं। सब कुछ पैसे से भी काफ़ी कुछ कनेक्टेड होता है। बस सब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक है। अब मैं सत्संग शेयर करूँगी आगे भी। अब भगवान का देन बस सब कुछ है, चाहे वो फैमिली बोलो, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह से समझिए। बस सब कुछ है गुरुजी का दिया हुआ और बहुत शुक्राना गुरुजी का। बहुत शुक्राना। थैंक यू नीतू जी। नीतू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में और उसने जो ये कह रहे ना मेरी हेल्प करती थी पढ़ाई में, वो सब चीज़ों का इसने उसी तरह से बदला उतार दिया इसी जन्म में। अब कुछ नहीं बचा हमारा आपस में। गुरु बहने हम, ठीक है ना?